याद जो आए मुझे पल महारास के गिर की पायलिया मृदंग ताल के जितनी कल ना पड़े अब कान्हा कल ना पड़े अब कान्हा पल पल भारे कहाँ गिर धारे बंसी बजा के मेरे मुरली बजा के मेरे निदिया चुराई साबरा सलोना बिना अब तो रहा नहीं जाए यमुना नदी की धारा सूखी जाए अपने वृक्ष लता वन उपवन सुने सब सारे ब्रजराज आओ मेरे ब्रजराज मेरे मुरली बजा के मेरी निदिया चुराई सांबरा सलोना कहाँ गिर गए मेरे कहाँ गिर गए कहाँ गिर गए मेरे कहाँ गिर गए। तुम्हें जरा उसको भेजो जरा रुक जाना भैया। जिनके हृदय हरिना के द्वारे पर अंग बहे तिन कूप पनीर पिया पिया सेवा करी तिन तीर्थ व्रत किया न किया हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पी करके चला चले मत वाला ऐसी हाला पी करके चला चले हरि नाम का प्याला प्याला हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पीत करके चला चले मतवाला हरे कृष्णा हो हरे कृष्णा हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की माला दिव्य ज्योति से हृदय शुद्ध हो निकले मन की ज्वाला हरे कृष्ण की माला
हरे राम का प्याला प्याला हरे कृष्ण की आला ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला कृष्णा जल्ली हो हरे कृष्ण में बल्लो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु दीर्घतमः मरुतः कृष्णेमहतरः सौभङ्ग्यवानो विरते घोजगमायः अग्ने शस्त्रनो बिर्वसे महि देवहितं ददायु शतमेन्न शरदो अन्ते देवायतरान जगरा जरसन्दनो राम उदरसो जगवितरो भवन्ति मानो मधियारेर्गता जर्गन्ता निजानिधवम् यो शान्तिरन्दारिक्यं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यदा यदा समेहसे ततो विहारिणे नमः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः पाद्यम् अर्घ्यमाचमनीयं स्नानीयम् ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायंश पूर्वः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्यम् अर्घ्यमाचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि
वस्त्रो वस्त्रं गन्धं विलेपयामि ॐ तां गन्धर्वा आकानौस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत गन्धं विलेपयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं गुरुः प्रसूवरेः अथवा इव सजितवरेभ्येरुधः आर्यष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि करौ संशोध्य नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्षोद्योः समवर्ततः पद्भ्यां मृदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पाणित्राभूषणं समर्पयामि हृदफलान् समर्पयामि द्रव्यदक्षिणापूर्वकं नमस्करोमि ॐ नमः कृष्णपादाब्जाय भक्ता श्रीमन्नित्यनिकुञ्ज विहारिणे नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासपूजनम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तरुणमल्लिका कुन्दमालती वकुलपङ्कजा नाम समुच्चयै सतत शूत्रतं भक्तितो मया जनपगृहतां मालयर्पितम् पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री सद्गुरु परमात्मने नमः प्रेमरूपप्रपूराय गुरुप्रेम पूर्णप्राप्नुतः सुज सद्ज्ञानस्वरूपाय श्रीरामकृष्ण गुरवे नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः सुकरो प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय मदज्ञानं विनाशय आरार्तिक्यं हरि ओम आरात्रिपार्थिवत्वं रजः पितुरपरायधामभिः दिवः सरात्वं बृहते विदिष्टस आत्मेकं वर्तते प्राणस्य नमस्तस्यै नमो नमः शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे मातृदेवो नमोस्तुते मातृचरणकमलेभ्यो नमः पितृचरणकमलेभ्यो नमः बाद में नीचे भी आता है वो बाद में बैठने आरती
पे बल बल जाओ, क्या बंसी पे बल बल जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देख छवि बनहारी जाओ, देख छवि बनहारी जाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। दुर्गा में काज जगत के जेते, दुर्गा में काज जगत के जेते। सुगम में अनूप है तुम देते, सुगम में अनूप है तुम देते। अपनी विनती इन सौंपी, अपनी विनती इन सौंपी। आरती श्री हनुमत की आरती श्री हनुमत की। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम्हें रक्षक का हो डरना, तुम्हें रक्षक का हो डरना। अपनों सर्वस्व इनको दे, अपनों सर्वस्व इनको दे। आरती श्री गुरुवर की, आरती श्री गुरुवर की। बंदा हो गुरु पद पदुम पराग, बंदा हो गुरु पद पराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री गुरु पदनक मणि घन ज्योति, श्री गुरु पदनक मणि घन ज्योति। सुमिरत में दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। आरती श्री गुरुवर की, आरती श्री गुरुवर की। आरती श्री गुरुवर की, आरती श्री गुरुवर की। अपनी विनती इन सौंपी, अपनी
नमः। मंत्र पुष्पांजलि है। आरती ले लीजिए, तो हाथ में लेकर के ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासोत्तमो। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री आइए मिलोगे मित्रों का सम्मान। श्रीरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दम् भक्तानाम् अभयप्रदम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिटिपुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूये भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राम रमैया गाएगा
की जय हो, श्री प्रेमावतार की जय हो, सभी संत भक्त भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कल के प्रसंग में आप लोगों ने यह श्रवण किया कि सांख्य शास्त्र के आचार्य, सिद्धों के आचार्य भगवान कपिल का प्राकट्य विंदु सरोवर पर हुआ। भगवान कपिल की आज्ञा लेकर के महर्षि करदम तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। जिनके पुत्र परमात्मा बने हैं वे भजन करने के लिए जंगल गए। कहने का भाव कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर भी, भगवान का दर्शन हो जाने पर भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साधन नहीं छोड़ना चाहिए। श्री करदम जी भजन करने के लिए जंगल चले गए। माता देवहूति कपिल के पास आती हैं और माता देवहूति जानती हैं ये मेरे बेटा तो जरूर बने हैं लेकिन ये परमात्मा हैं। एक बात ध्यान देकर के सुने, परमात्मा की कृपा तभी होती है, परमात्मा का बोध तभी प्राप्त होता है जब ये जीव श्रद्धावान होकर के शरणागति ग्रहण करता है। बिना शरणागति ग्रहण किए परमात्मा की कृपा, उनका बोध प्राप्त करना असंभव है। इसलिए यहाँ देखें, कल्याण के मार्ग को जानने के लिए माता देवहूति कपिल जी की शरणागति ग्रहण कर रही हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। प्रभो, मैं आपकी शरण में हूँ और आप शरण्य हैं। शरण्य का मतलब जो शरण में आवे उसकी इच्छा को आप पूर्ण करते हैं और अपने दासों के संसारिक वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी हैं। जो आपका दास बन जाता है उसके संसार का वृक्ष नहीं रहता है, संसार का वृक्ष कट जाता है, अर्थात तो वो आवागमन में अर्थात भवसागर में नहीं पड़ता है। आपके दास को आपकी प्राप्ति हो जाती है। अब मैं आपसे जिज्ञासा कर रही हूँ, प्रकृति और पुरुष का आप उपदेश करें, क्योंकि सद्धर्म के जितने भी ज्ञाता हैं उन ज्ञाताओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। सद्धर्म माने भागवत धर्म, कल्याण के मार्ग का जो धर्म है उसको जानने में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। माता देवहूति के पूछने पर
भगवान कपिल का जो उपदेश है ये श्रीमद् भागवत में बहुत दिव्य उपदेश है, बड़ा मंगलमय उपदेश है। अगर स्वतंत्र रूप में केवल भगवान कपिल के उपदेश को, केवल उपदेश की कथा सुनी जाए तब कम से कम 7 दिन लगेंगे, इतना दिव्य उपदेश है। लेकिन समय कम है, इसी समय के अनुसार से मैं भगवान कपिल के मंगलमय उपदेश को कुछ सुनाऊंगा। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, जीव के बंधन का कारण मन है। बात को ध्यान देकर के पकड़ना, मन के द्वारा ही बंधन होता है और मन के द्वारा ही मोक्ष होता है। ये जीव बांध देता है ना? ये जीव को मन बांध देता है। ध्यान देना, अगर मन संसार के लोगों में और संसार की वस्तुओं में लग जाएगा तो हमारा बंधन हो जाएगा। और वही मन यदि परमात्मा और परमात्मा के प्यारे भक्तों में लग जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर बात। प्रसंग अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संत के गुण जिसके अंदर है वही संत है, और संत के गुणों से युक्त जो संत है, ऐसे संत में जिसका मन लग जाए, संत में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का द्वार मिल जाता है, और अन्य में आसक्ति हो जाए तो हमारा प्रबल बंधन हो जाता है। संत के गुण क्या हैं ये भगवान कपिल बता रहे हैं। ये गुण जिसके अंदर है उसी को संत समझना चाहिए। संत वेश तो है, लेकिन सबसे पहले संत का गुण है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संत का सबसे पहला गुण है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहने की शक्ति। जिसके अंदर सहने की शक्ति है, सहने का सामर्थ्य है, वही संत है। जो सहता है, मान को भी सहता है, अपमान को भी सहता है, हानि को भी सहता है, लाभ को भी सहता है। जिसके अंदर सहने की शक्ति है वही संत है। बूंद आघात, गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, अखल के बचन संत सहजे से। जिसको संत बनना है उसको नीच वचन सहने ही पड़ेंगे। मानम सुरापानम, ये संत की नीति। ये मान सम्मान है ना, ये मदिरा है महाराज, है ना। मानम सुरापानम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। तो जिसको सहने की शक्ति वो संत है। संत सहता है, सहन करने की सामर्थ्य।
भक्तमाली की एक कथा याद आ गई। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ जी। बड़े अच्छे थे, सदगृहस्थ संत थे, बहुत सहन शक्ति उनके अंदर थी। कुछ भी समस्या आ जाए कभी वो क्रोधित नहीं होते थे, उनको क्रोध नहीं आता था। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज चंद्रभागा नदी में नहाने जा रहे थे और नहा करके जब लौटे तो रास्ते में एक दुष्ट प्रकृति पठान का घर पड़ता था। वे द्वेषवश अपने छत के ऊपर से श्री एकनाथ जी के ऊपर थूक दिया। एकनाथ जी गए, फिर नहाए, फिर जब नहा करके लौटे तो फिर उस दुष्ट ने थूक दिया। ऐसे वो थूकता रहा और एकनाथ जी चंद्रभागा जी में नहाते रहे। अतिशय हो गया, 108 बार उसने थूका और एकनाथ जी 108 बार स्नान किए। इतना भयानक अपराध के कारण उसके शरीर में जलन होने लगी, वो व्याकुल हो गया, एकनाथ जी के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। महाराज, मैंने आपका बहुत अपराध किया है। एकनाथ जी ने उत्तर जो दिया है वो बड़ा विलक्षण उत्तर है। एकनाथ जी ने कहा कि तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? कहा कि मैं आपके ऊपर थूकता रहा। करे भैया, तूने तो मेरा उपकार किया है, मैं रोज 1 बार नहाता था, आज तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि 108 बार नहा लिया। अगर तू ऐसा न करता तो 108 बार कहाँ से मैं नहाता। यह है तितिक्षा, सहने की शक्ति। तितिक्षवः कारुणिका, संत के मन में सबके प्रति दया होती है, उसके अंदर करुणा होती। महाराज, किसी के दुख को देख नहीं सकता। संत का हृदय कोमल होता है, कठोर हृदय वाला साधु नहीं कहा जाएगा, है ना। संत हृदय नवनीत समाना कारुणिका, सुहृदा, वो सबका सुहृद होता है। वसुधैव कुटुंबकम की उसका संकल्प होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, वो उसका समर्पण संकल्प होता है। अजात शत्रवः, वो किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं, उसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, एकदम शांत। ऐसे जो साधु हैं वही साधु भूषण हैं। ऐसे संत जब हो जाए महाराज, संत के गुण जिसके अंदर आ जाए, ऐसे साधु के पीछे पीछे राम जी चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि ऐसे संत के चरण की धूरी जब उड़ेगी और मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। जिन परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा जी त्रैलोक्य को पवित्र करती हैं, वे परमात्मा भक्त संत के चरण रज से अपने को पवित्र मानते हैं। प्रेम रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि समदर्शी निरपेक्ष सुशांता होई निर्वैर
बने हरि कांता। तीन पद ऐसे संत के पीछे, तीन पद धूरी धरन के हेता, विचरत पीछे रमानिकेता। उड़त धूरी हरि तन में लागत, पूत मानी मन महमूद पावत। देखहु संतन केर बड़ाई, रहत हिये हरि सदा लगाई। बहुत सुंदर विस्तृत है, लेकिन एक सुन लीजिए। माया बस सब जगत है, ये सारी दुनिया माया में नाच रही है। माया बस सब जगत है, हरि बस माया ही जान। माया बस सब जगत है, हरि बस माया ही जान। संतन बस श्री राम है, यह महिमा और आन। संतन होते जगत मह, तो जरी जातो संसार। भक्ति ज्ञान वैराग्य दे, को कर तो उद्धार। भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, संत मेरा आश्रय लेकर के भजन करता है। हमारी जो कथा है बड़ी मीठी कथा। ठाकुर जी खुद कहते हैं कथा बड़ी मीठी है। कथा मृष्टा, मृष्टा माने मीठी। हमारी कथा बड़ी मीठी है। उस मीठी कथा को सुणवंती कथयंती च, संत मेरी कथा को सुनते हैं और मेरी कथा को कहते हैं। श्रोता मिल जाए तो कथा कहते हैं, और वक्ता मिल जाए तो कथा सुनते हैं। सुनो हो, आप लोग कथा सुन रहे हो ना, तो आप लोग सब संत हो। संत ही कथा सुनता है, दुष्ट थोड़ो कथा सुनेगा। दुष्ट का मन कहाँ कथा में लगेगा। जो भगवान की कथा सुने, जो भगवान की कथा कहे, वो संत है। संत कथा कहता है और सुनता है, भजन करता है, तपस्या करता है। हे माता जी, ऐसे साधु का संग यदि हो जाए तो सारा जीवन मंगलमय हो जाए। और जिसने ऐसे संत का संग किया उसका जीवन मंगलमय हुआ। कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, संतन के संगला गिरे। गाइए। संतन के संगला गिरे, तेरी अच्छी
हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे।